आपने बहुत सारी मूवीज में सुपर हीरोज को अपनी शक्तियों से लोगों को बचाते हुए देखा होगा, लेकिन जरा सोचो अगर कोई सुपर हीरो अपनी शक्तियों के घमंड में चूर होकर लोगों को मारने लगे तो क्या हो। तो कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस मूवी में। मूवी के शुरुआत में हम काइल और टोरी नाम के कपल को देखते हैं। वो दोनों अपने रूम में रोमांस कर रहे होते हैं। तभी टोरी का ध्यान बाहर से आई एक आवाज पर पड़ा। जैसे ही वो उसे देखने के लिए बाहर आती है तभी अचानक आसमान से आकर एक चीज क्रैश होती है, जिससे तेज धमाके से सारी चीज हिलने लगी। इसके बाद मूवी में 10 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें टोरी अपने बेटे ब्रैंडन को ढूंढ रही होती है और तभी ब्रैंडन अचानक से उसके सामने आकर डरा देता है। उधर क्लास में टीचर ने ब्रैंडन से एक सवाल पूछा, जिसका सही जवाब देने पर क्लास की एक लड़की कैटलिन उसे देखकर मुस्कुराई। रात को पेंटिंग करते समय टोरी का ध्यान ब्रैंडन पर गया, जो गैरेज में उस स्पेसशिप को ढूंढ रहा था जिससे वो इस धरती पर आया था, और ब्रैंडन उस तक पहुंचने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। तभी टोरी ने उसके पास जाकर उसे शांत किया। अगले दिन उसके पिता काइल ने उसे बगीचे की घास काटने के लिए बोला, जिसके बाद ब्रैंडन घास काटने वाली मशीन को चालू करने लगा, लेकिन मशीन चालू नहीं हो रही थी। तभी उसने मशीन को चालू करने के लिए जोर से खींचा तो मशीन बहुत दूर जाकर पड़ी। एक बार तो उसे अपनी ताकत पर विश्वास नहीं हुआ कि इतनी भारी मशीन को उसने इतनी दूर कैसे फेंक दिया। फिर वो उस मशीन के पास गया और बिना सोचे अपना हाथ मशीन में दे दिया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उसे खरोंच तक नहीं आई, उल्टा वो लोहे का पंखा ही मुड़ गया। आज ब्रैंडन का जन्मदिन था। वो अपने परिवार के साथ डिनर करने गया। उसके चाचा नोआ ने गिफ्ट के रूप में एक बंदूक दी, लेकिन उसके पिता ने यह कहकर मना कर दिया कि ब्रैंडन अभी छोटा है इन चीजों के लिए। लेकिन ब्रैंडन उस गिफ्ट को लेने की जिद करने लगा, जिसके बाद काइल उसे खाने के बीच से उठाकर वहां से ले गया। अगले दिन ब्रैंडन अपने पिता की बातों का जवाब नहीं दे रहा था। उसके पास जाकर काइल ने देखा कि ब्रैंडन बिना अपने दांतों को नुकसान पहुंचाए कांटे वाली चम्मच को चबा रहा था, जिसे देखकर काइल बहुत हैरान हुआ। उस रात ब्रैंडन अपनी क्लास वाली लड़की कैटलिन पर नजर रख रहा था। कैटलिन अपने कमरे में लैपटॉप चला रही थी। जैसे ही उसने लैपटॉप बंद किया उसे लगा कि ब्रैंडन खिड़की के बाहर खड़ा होकर उस पर नजर रख रहा है। यह देखकर वह बहुत डर गई और जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ वहां पर आई, जो कोई नहीं बल्कि उसी रेस्टोरेंट की वेटरेस थी। तभी वो खिड़की के पास आई, लेकिन तब तक ब्रैंडन वहां से जा चुका था। उधर टोरी और नोआ ब्रैंडन को ढूंढने लगे, जो थोड़ी देर बाद उन्हें मिल भी गया। अगली सुबह टोरी ब्रैंडन के स्कूल उसकी टीचर से बात करने गई, और जब वो ब्रैंडन के पास पहुंची तो उसने देखा ब्रैंडन एक अजीब सी पेंटिंग बना रहा है। और जब टोरी ने उससे ड्राइंग के बारे में पूछा तो ब्रैंडन ने अपनी ड्राइंग छुपाकर बात टाल दी। रात के समय ब्रैंडन चुपचाप खड़ा होकर मुर्गियों को देख रहा था। तभी काइल आकर उससे पूछता है कि वो ठीक तो है। कुछ देर बाद टोरी और काइल ने बाहर आकर देखा कि किसी ने सभी मुर्गियों को मार दिया है। टोरी को लग रहा था कि यह काम किसी भेड़िए ने किया होगा, लेकिन काइल को पूरा यकीन था कि यह काम ब्रैंडन का है, क्योंकि कुछ देर पहले वह इन मुर्गियों को बड़े अजीब तरीके से देख रहा था। अगले दिन ब्रैंडन की पूरी क्लास एक गेम खेल रही थी, जहां सबको एक बच्चे को गिरने से बचाना था। कैटलिन अब भी उस रात वाली घटना से डर हुई थी, इसलिए जब ब्रैंडन कैटलिन की ओर गिरा तो उसने उसे बचाया नहीं और वह नीचे गिर गया। कैटलिन ने उसकी मदद करने की बजाय सभी के सामने उससे बोला कि वह बहुत अजीब है, लेकिन टीचर ने उससे ब्रैंडन से माफी मांग कर उठाने की बात कही। लेकिन ब्रैंडन अब तक उसकी बातों से बहुत गुस्सा हो चुका था, इसलिए कैटलिन जब उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो ब्रैंडन ने अपनी शक्तियों से उसका हाथ ही तोड़ दिया। उसके बाद उसे प्रिंसिपल ऑफिस ले जाया गया, जहाँ कैटलिन की माँ और टोरी में बहुत बहस हुई और कैटलिन की माँ ने तो उसे अरेस्ट कराने तक की बात कही, लेकिन पुलिस ने छोटा बच्चा कहकर उसे छोड़ दिया। ब्रैंडन वहीं बाहर बैठा सारी बातें सुन रहा था। उसी रात जब टोरी और काइल ब्रैंडन के बदले हुए बर्ताव के बारे में बातें कर रहे थे, तभी टोरी को ब्रैंडन की आवाज सुनाई दी। जब उसने जाकर देखा तो ब्रैंडन उस स्पेसशिप के पास हवा में उड़ रहा था, और जैसे ही वो उसके पास पहुंची तो ब्रैंडन नीचे गिर गया और उस स्पेसशिप से उसके हाथ में चोट भी लग गई थी, जो कि पहली बार हुआ था, क्योंकि उसे किसी चीज से चोट लगती ही नहीं थी। टोरी ने नीचे जाकर उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अब तक ब्रैंडन को यह पता चल चुका था कि टोरी उसकी मां नहीं है और वास्तव में वह इस स्पेसशिप से धरती पर आया था। उसने टोरी से बोला कि आज तक उसने उसे धोखे में रखा और वहां से चला गया। उधर कैटलिन अपने कमरे में थी, जहां ब्रैंडन उससे मिलने पहुंचा, लेकिन कैटलिन ने उससे साफ बोल दिया कि उसकी मां ने ब्रैंडन से बात करने से साफ मना किया है। इस बात पर ब्रैंडन ने जवाब दिया कि वो इस प्रॉब्लम को दूर कर देगा और उसे फूल देकर वहां से चला गया। उधर कैटलिन की मां रेस्टोरेंट बंद करने की तैयारी कर रही थी, तभी उसने शीशे की एक अजीब निशान देखा, जो बिल्कुल ब्रैंडन की बनाई उस ड्राइंग से मिल रहा था। तभी अचानक रेस्टोरेंट की लाइट ऑन ऑफ होने लगी और अचानक ही शीशा टूट गया, जो सीधा जाकर उसकी आंख में लगा। अब उसे अच्छे से कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर वो ये जरूर समझ गई थी कि वहाँ कोई न कोई जरूर है, इसलिए उसने बचने के लिए बेसबॉल बैट हाथ में पकड़कर हवा में घुमाना शुरू कर दिया। लेकिन ब्रैंडन तेज गति से हवा में इधर उधर जा रहा था, जिससे उस पर बैट का कोई असर नहीं हुआ। अपनी जान बचाने के लिए कैटलिन की मां दूसरे कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन ब्रैंडन ने आंखों की लेजर से दरवाजे को बीच से काट दिया और कैटलिन की मां को बेरहमी से मार दिया। अगले दिन पुलिस कैटलिन की मां के मर्डर की तहकीकात करने वहां पहुंच जाती, जहां उन्होंने खिड़की पर ब्रैंडन की बनाई हुई अजीब सी ड्राइंग देखी। उधर स्कूल में ब्रैंडन की चाची मर्लिन ने काउंसलर होने के तौर पर ब्रैंडन से बात करने की कोशिश की, लेकिन ब्रैंडन ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मर्ली कहने लगी कि उसे इस बारे में उसकी मां से बात करनी पड़ेगी। उधर काइल को भी लगने लगा था कि उसका बेटा एक हैवान है, आखिर पकड़ने से ही कोई किसी का हाथ कैसे तोड़ सकता है। उधर मर्ली भी अपने काम में लगी हुई थी कि अचानक लाइट ऑन ऑफ होने लगी। उसने दरवाजे
पर देखा तो ब्रैंडन उससे मिलने आया था। ब्रैंडन ने उसे साफ धमकी दी कि वो उसकी माँ से बात ना करे तो ये सबके लिए अच्छा होगा, लेकिन इस बात पर गुस्सा होकर उसे जाने के लिए कहा और दरवाजा बंद कर दिया। लगा कि उसके कहने से ब्रैंडन घर चला गया होगा, लेकिन ब्रैंडन मरली को खिड़की से बाहर से देख रहा था। उसके बाद वह चुपके से घर में घुस गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका चाचा घर आ गया, जिसने उसे अलमारी में छुपा देख लिया। उसकी इस हरकत की वजह से वह बहुत गुस्सा हुआ और ब्रैंडन को गाड़ी में बिठाकर घर ले जाने लगा। उसने कहा कि वो इसके बारे में उसकी माँ को बताएगा और ब्रैंडन को पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने लगा। तभी ब्रैंडन ने अपनी आंखों की शक्ति से नोआ को दूर किसी दरवाजे में दे मारा। इसके बाद नोआ डर के मारे गाड़ी में बैठकर वहां से भागा, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि ब्रैंडन उसके ट्रक के पीछे कर रहा था। तभी अचानक ट्रक मिसबैलेंस हुआ और ट्रक बंद पड़ गया। इसके बाद नोआ ने देखा कि ब्रैंडन ट्रक के जस्ट सामने खड़ा था। ब्रैंडन हवा में उड़ रहा था। तभी ब्रैंडन ने ट्रक को हवा में उड़ाया और जोर से जमीन पर दे मारा। इस झटके से नोआ का जबड़ा टूट गया। तभी ब्रैंडन ने नोआ के खून से जमीन पर अपना निशान बनाया। ब्रैंडन ने घर पहुंचकर झूठ बोला कि वह पूरे समय फुटबॉल खेल रहा था, जहां कुछ बच्चों ने उसे परेशान किया और उसकी टी शर्ट फाड़ दी। तभी मर्ली ने कायल और टोरी को हॉस्पिटल बुलाया, जहां उन्हें नोआ के एक्सीडेंट के बारे में पता चला। मर्ली ने बताया कि नोआ की मौत से पहले ब्रैंडन घर आया था। तभी कायल को शक हो गया कि यह जरूर ब्रैंडन ने किया होगा। अगले दिन उन्होंने ब्रैंडन को बताया कि एक एक्सीडेंट में उसके चाचा की मौत हो गई है। यह देखकर कायल को शक हुआ और ब्रैंडन के वहां होने की बात कही। ब्रैंडन ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से जाने लगा, जिससे कायल गुस्से से भर गया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रैंडन ने आसानी से उसे अलमारी में दे मारा। थोड़ी देर बाद कायल ने उसके कमरे में जाकर ब्रैंडन की टी शर्ट ढूंढी, जिस पर खून के निशान थे। तभी ब्रैंडन वहां आ जाता है, लेकिन कायल चालाकी से टी शर्ट छुपाकर वहां से ले जाता है और टोरी को उस टी शर्ट को दिखाता है, लेकिन टोरी ने अपने बच्चे के खिलाफ कुछ भी ना मानने से इनकार कर दिया। उधर शेरिफ सभी केसेस की फाइल में उनमें लिंक ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उधर कायल ब्रैंडन को शिकार पर ले गया। उनके जाने के बाद शेरिफ टोरी से मिलने पहुंचा। उसे रोड पर बनी ड्राइंग दिखाकर कुछ सवाल पूछे, लेकिन टोरी ने साफ कह दिया कि उस बारे में उसे कुछ नहीं पता। शेरिफ के जाने के बाद टोरी ने ब्रैंडन के कमरे में जाकर उसकी कॉपी खोली, जहां उसे वो ही ड्राइंग बार बार मिली। उसने उन सभी लोगों की तस्वीर भी बनाई थी जिन्हें उसने मारा था। उधर जंगल में कायल ने ब्रैंडन को आगे चलने के लिए कहा और सही मौका मिलने पर गोली चला दी, लेकिन गोली ब्रैंडन के सिर से टकराकर नीचे गिर गई। उसके बाद कायल ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ब्रैंडन तेज रफ्तार से इधर उधर जाने लगा। तभी अचानक वो कायल के सामने आ खड़ा हुआ। उसने लाल रंग का मुखौटा पहना हुआ था। कायल ने उससे माफी मांगी, लेकिन ब्रैंडन ने अपनी आंखों की लेजर कायल के सर के आर पार कर दी। तभी टोरी कायल को कॉल करती है, लेकिन फोन ब्रैंडन उठाता और कहता है कि कायल को तो उसने मार दिया। इसके बाद वह घर पहुंच जाता है, जिससे टोरी बहुत डर गई और इधर उधर भागने लगी। और तभी ब्रैंडन तेजी से उड़ने लगा। डर के मारे टोरी ने पुलिस को फोन किया और खबर मिलते ही शेरिफ टीम के साथ वहां पहुंच गया, लेकिन उनके कुछ करने से पहले ब्रैंडन ने उनको भी मार दिया। टोरी घर से निकलकर गैरेज में उस स्पेसशिप के पास पहुंची, क्योंकि उसे याद था कि स्पेसशिप के एक हिस्से से ब्रैंडन को चोट लगी थी। तभी वो एक छोटा सा टुकड़ा जेब में रखती है और ब्रैंडन के पास जाकर उससे प्यार जताकर ध्यान भटकाती है। जैसे ही वो उस टुकड़े से ब्रैंडन पर हमला करती है तो ब्रैंडन उसके हाथ को पकड़कर टुकड़ा दूर फेंक देता है और टोरी को आसमान की ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ देता है, जिससे टोरी की मौत हो जाती है। तभी ब्रैंडन एक हवाई जहाज से टकरा जाता है। अगले दिन जहाज के टुकड़े टोरी और कायल के घर के पास मिलते हैं और एक न्यूज रिपोर्टर ने बताया कि टेक्निकल प्रॉब्लम से एक जहाज क्रैश हो गया, जिससे उस घर में रह रहे टोरी और कायल नाम के कपल की मौत हो गई। तो इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।